Good morning, my dear students, and I welcome you all to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is C.K. Yadav, and I am here to teach the 6th chapter for class 8. The title of this chapter is No Tuition. My dear students, you know that after the school, most of the students take tuitions for the sake of securing good marks and for the sake of strengthening the weaker sections, the weaker subjects of their studies. So my dear students, here we will learn about a student who did not take any tuition for the examination and he got a very good marks in the board examination. So without making delay, let us start now. The build-up to the Indian Certificate of Secondary Education ICSE board examination had started by the end of the year 2016. साल 2016 के अंत में जो ICSE बोर्ड है, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, वो एग्जामिनेशन हेल्ड करने वाली थी. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची. मैं विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची विद्यालय के पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ. एंड आई वांटेड टू स्टडी ऑन माय ओन, और मैं अपना अध्ययन स्वयं करना चाहती थी. आई वॉज फोकस्ड ऑन सेक्योरिंग एटलीस्ट 90% मार्क्स. मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% अंक अर्जित करने को इच्छुक थी. I took the recently held ICSE 2017 board examination and I did not take any tutors or coaching etc. मैं 2017 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाली एक विद्यार्थी थी और मैंने कोई भी ट्यूटर्स या अलग से कोई कोचिंग इत्यादि नहीं ली. एंड इट गेव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट आई कुड ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स in various subjects, particularly mathematics, and could crack them without any help from outside sources. मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली और मैं अपने स्टडी से काफ़ी संतुष्ट थी, क्योंकि मैं कुछ खास सब्जेक्ट्स पे, कुछ खास विषयों पे विशेष ध्यान देती थी. मेरा फोकस विशेष रूप से मैथमेटिक्स पे था. एंड कुड क्रैक देम विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. बिना किसी बाहरी स्रोत के मैंने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग किया और मैंने एग्जामिनेशन में अच्छा किया. व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद माय प्रिपरेशन, जब मैं अपना तैयारी करना शुरू किया, द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी वाज हाउ टू टैकल विद द इनॉर्मस सिलेबस फ्रॉम वेयर टू बिगिन. जब मैंने तैयारी शुरू की स्वयं से, तो मेरे लिए सबसे पहला प्रश्न जो मेरे सामने था वो ये था कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट करूँ, कहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए और कौन से चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ. माई मदर जस्ट आस्क्ड मी नॉट टू लूज़ माई कूल. लेकिन मेरी माँ ने मुझे उत्साहित किया. उसने कहा कि तुम अपने कुल को लूज़ मत करो. मतलब तुमने जो ठान लिया है इसे ठाने रहने दो, इसे तुम हारो मत, हिम्मत मत हारो. टू कीप माई फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक्स एंड बी सिस्टमैटिक. उन्होंने मुझे बताया, इनकरेज किया कि तुम अपने टेक्स्ट बुक्स पे फोकस करो और उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से, एक सही पद्धति से पढ़ाई करो. एक रूटीन बना लो जिसके तहत तुम उसको एग्जीक्यूट कर पाओ. दिस पॉइंटर्स गाइडेड मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन. और जो पॉइंटर्स मेरी मदर के तरफ से मुझे मिली, ये पूरे तैयारी में हमारी काफ़ी मदद की. आई पेड फुल अटेंशन इन क्लास and revised whatever was being taught to me once I came back home. मैं अपने स्कूल के क्लासेस में बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी और जब कभी भी मैं घर पे आती, मैं पढ़ाए हुए चीज़ों को फिर से रिवाइज करती. I also revised the previous 10 years पेपर्स थॉरली ट्वाइस. मैंने पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन बैंक्स थे, जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे, उनको मैंने 2 बार प्रैक्टिस कर गया.
I was more comfortable preparing late in the night and would catch up on my sleep during the day. मैं रात्रि के समय में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जग करके पढ़ाई करती और अपने नींद को पूरा करने के लिए मैं समय दिन के दौरान दिया करती थी. In order to relax, I would listen to radio and I definitely did not miss out on my two favorite television programs. मैं मनोरंजन के लिए उबाऊ ना फील करूं इसके लिए रेडियो को सुनता था और टेलीविज़न पे जो मेरे दो फेवरेट प्रोग्राम्स आते थे इसको भी मैं मिस नहीं करती थी. अर्थात ये कहना चाहती है कि वे पढ़ाई के अलावे अपने मनोरंजन से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. एज मार्च अप्रोच्ड, जैसे कि मार्च का महीना आता है, आई गॉट कोल्ड फीट. कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट मीन्स होता है टू बी वेरी स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा घबरा जाना, बहुत ज़्यादा भयभीत होना, डरना. आई गॉट कोल्ड फीट एंड देयर वर मोमेंट्स ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स टू. जैसे ही मार्च का महीना आया, अर्थात कि जो महीना जिसमें बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाले थे, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए. इसका मतलब मैं काफ़ी घबरा गई और मैं मोमेंट्स ऑफ एंजाइटी, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का समय हो गया. एंड आई वॉज पैनिक टू, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो गई. माई यंगर ब्रदर केशव सिंह, मेरा छोटा भाई जो केशव सिंह है, हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल रांची, क्लास 9th, वो क्लास 9th का है, मैं क्लास 10th की हूँ. would also encourage me by telling me that I could do it and that I should not lose my focus. मेरा भाई भी मुझे उत्साहित करता और कहता कि तुम इसे कर सकती हो, जो तुम कर रही हो इसे तुम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकती हो. अल्टीमेटली इट इज़ माई अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड एंड मोरल सपोर्ट एट होम एंड स्कूल दैट पुल्ड मी थ्रू. मेरे प्रिपरेशन को अच्छे तरह से करने के लिए सबसे पहली बात कि मुझे भगवान पे बहुत विश्वास था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, भगवान हमारी मदद करेंगे. दूसरी, जो मेरे परिवार और स्कूल के शिक्षकों से जो सपोर्ट मिलता था, दैट वाज really enough to do what I did. I was more than satisfied with my result of having secured even more than my pre-board and preliminary exams by getting 92.8% and that too through my own efforts without tuition. मेरे लिए बहुत ही संतुष्टि की बात ये थी कि मैंने जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स में, अर्थात बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जितने सारे टेस्ट्स हुए थे, वो सारे टेस्ट्स में जो मैंने मार्क्स प्राप्त किया था, उन सब मार्क्स से ज़्यादा मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में मार्क्स प्राप्त किए. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आई विल गेट 90% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बट फॉर माई मोर सेटिस्फैक्शन आई गॉट मोर मार्क्स, 92.8%, अप्रॉक्स 93%, एंड दैट टू थ्रू माई ओन एफर्ट्स विदाउट ट्यूशन. बिना ट्यूशन के मैंने 93% मार्क अर्जित किया. दैट वॉज द मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन फॉर मी. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी completed this chapter and now we will do its question answer. So now let us do the question answer of chapter 6, no tuition. First we will do MCQ. I wanted to dash on my own study. Second, my dash just asked me not to lose my cool, my mother. Third, I paid full attention in class, option C. Fourth, in order to relax, I would listen to radio. Now fill in the blanks. देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, देयर नहीं, देयर शुड बी दीज, नॉट देयर. देयर पॉइंटर्स के जगह पे हम करेंगे दीज पॉइंटर्स. दीज पॉइंटर्स गाइडेड मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन. सेकेंड इज आई वॉज मोर कंफर्टेबल प्रिपेयरिंग लेट इन द नाइट. आई definitely did not miss out on my television programs, TV programs. Okay, I was more than satisfied with my result. Fifth है, there were dash of anxiety and panic attacks too moments. Now column matching.
मैच द फॉलोइंग: कंफर्टेबल, प्रिपरेशन, फुल अटेंशन, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, द बिगेस्ट क्वेश्चन, अनफ्लिंचिंग फेथ। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, ये सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट गुड मार्क्स? लेखक ने अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए क्या किया? आंसर है, द राइटर फोकस्ड अ लॉट ऑन हिज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान दिया। ही अटेंटिवली स्टडीड इन द स्कूल एंड इंस्टेड हैविंग ट्यूटर ही बिलीव्स इन सेल्फ स्टडी। उसका विश्वास था कि स्कूल में ज़्यादातर ध्यान दे करके पढ़ाई को करे और किसी दूसरे ट्यूटर से पढ़ने के बजाय वो सेल्फ स्टडी में विश्वास करती थी। She used to study late in the night because she felt comfortable during night. She used, देखिए यहाँ पे ही मिस्टेक से है, जहाँ भी ही है आपको सी कर लेना है। बिकॉज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज अ गर्ल, अ लेडी, नाउ लेडी, लेकिन जिस टाइम का है ये उस समय वो एक गर्ल थी। सी यूज टू स्टडी लेट इन द नाइट बिकॉज सी फेल्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग नाइट। सी यूज टू गेट सेल्फ sleep during daytime. This way she got good marks in the board exams. Question number 2 here is, how did his mother guide him? उसकी माँ ने उसे कैसे गाइड किया? Her mother guided her not to lose her cool, to keep her focus on the textbooks and be systematic. Question 3 here is, why do children generally go for tuition? साधारण तौर पे बच्चे ट्यूशन क्यों लेते हैं? आंसर है, जनरली चिल्ड्रेन गो फॉर ट्यूशन टू स्ट्रेंथन देयर वीकर सब्जेक्ट्स एंड फॉर बीइंग कम्प्रहेंसिव। बच्चे ट्यूशन इसलिए जाते हैं ताकि उनके जो कमज़ोर विषय है, जो एक्लिस हील है, उसे वो स्ट्रेंथन कर सके, उसे वो मजबूत कर सके और बीइंग कम्प्रहेंसिव, ज़्यादा समझदार हो सके सब्जेक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट शुड द चिल्ड्रन डू टू स्टडी वेल विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोचिंग? आंसर है, द स्टूडेंट शुड बी रेगुलर इन स्कूल एंड फोकस अ लॉट ऑन हिज सेल्फ स्टडी। देखिए प्रश्न था कि व्हाट शुड द चिल्ड्रन डू टू स्टडी वेल विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोचिंग? बिना किसी कोचिंग के बच्चे को अच्छे से पढ़ाई कैसे करना चाहिए? इसका आंसर है, द स्टूडेंट शुड बी रेगुलर इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में नियमित रूप से जाना चाहिए एंड फोकस अ लॉट ऑन हिज सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी पे स्वतः पढ़ने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। सो दिस वे वी completed the question answers related to this chapter. So thank you.